हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, वैदिक कला एवं संस्कृति से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में दोस्तों 2 या 3 प्रश्न है वो वैदिक सभ्यता एवं कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप ये प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों ये 60 प्रश्न है, इनको रट लीजिए। परीक्षा में दोस्तों भाग ब के अंदर आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास आर्य जाति के लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए आर्य है वो, आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। अब आप देखिए यहाँ पे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये दोस्तों उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। याद रखना, इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है? आर्यों के बारे में है। ठीक है, देखिए वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी इसमें सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। खैबर दर्रे के जरिए ये दोस्तों इन्होंने भारत में प्रवेश किया था, यानी कि हिंदू कुश पहाड़ में से इन्होंने दोस्तों रास्ता निकाल के और भारत में प्रवेश किया था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा है इसमें, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि देखिए आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो यहाँ पे नगरों में नहीं, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। तो अपना राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सी फसल का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जौ, गेहूं और चावल, इन तीनों का दोस्तों ज्ञान था, लेकिन यहाँ पे तंबाकू दे रखा है, तंबाकू का ज्ञान है वो नहीं था। ठीक है, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 6 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों किस नाम से? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रमण के नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है शुल्व सूत्र। कौन सा? शुल्व सूत्र है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण
अंग है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद में दोस्तों यह सूचना है ये दी गई है। ऋग्वेद के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें वेद है वो 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद में 10 मंडल, कितने? 10 मंडल, 1028 इसमें क्या थे? श्लोक थे। कितने श्लोक? और 1028 श्लोक में से 1017 है वो क्या थे? सूक्त। और दोस्तों 11 है वो क्या थे? तो वाला खिल्ले। ठीक है, तो टोटल 1028 श्लोक हो गए और इसमें लगभग 10,600 मंत्र थे। क्या थे? इसमें 10,600 मंत्र थे। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। याद रखना, इसका राइट आंसर ये क्रम है, ये पूछ सकता है आपको। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सबसे पहले वेद, फिर उसके बाद में दोस्तों वेद खत्म होते ही देखिए ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण के बाद में दोस्तों आरण्यक, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, और फिर उसके बाद में उपनिषद। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैदिक साहित्य के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि शुरुआत के जो 3 वेद हैं वो दोस्तों त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? देखिए मैंने आपको बताया था वैदिक साहित्य में 4 नाम याद करने को बोला था मैंने आपको, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। सबके लास्ट वाला कौन सा है? उपनिषद। ठीक है, और दोस्तों भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वो दोस्तों उपनिषद यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते शब्द। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए इसमें ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें देखिए आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, पशुपालन एवं कृषि था, लेकिन अपन है वो पशुपालन को विशेष महत्व देंगे क्योंकि पशुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कृषि भी करते थे लेकिन कृषि का इसमें कम उल्लेख है, पशुपालन का ज्यादा उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को। देखिए इसमें साम का अर्थ होता है, साम वेद है ना, साम का अर्थ होता है दोस्तों गान। क्या होता है? गान। इसकी ऋचाओं का ज्ञान करने, यानी कि इसकी ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गात्र कहते थे। ठीक है, सामवेद में कुल
सामवेद में कुल है 1549 ऋचाएं हैं। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों वो थे मनु। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनु। 16 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ये दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए गोधन। गोधन है ये संपत्ति का प्रमुख रूप से स्रोत है, गोधन। तो इसका राइट आंसर वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ये 4 वर्ण आपको याद रखने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 10वें मंडल में आते हैं ये और ऋग्वेद में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 18 नंबर प्रश्न इसी से संबंधित है। देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए यहाँ पे शूद्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन से मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुराण है वो कितने हैं? तो वो है 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराण हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 18 पुराण। नेक्स्ट आगे देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकृति के। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो दोस्तों किसके लिए हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का है वो इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्व सूत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अस्तोमा सद्गमय ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया है, अस्तोमा सद्गमय। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य है वो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम है वो कहाँ पर बसे थे? तो ये बसे थे दोस्तों पंजाब में। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में सर्वप्रथम ये बसे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वेद है और सूची सेकंड में यज्ञ करता है, यानी कि कौन से वेद के यज्ञकर्ता कौन थे वो अपने को इसमें पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए ऋग्वेद के यज्ञकर्ता है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों इसमें कौन? हिता या होत्र। क्या है? हिता या होत्री। ठीक है, यजुर्वेद के थे दोस्तों अर्धव्यू। ठीक है, और सामवेद के थे दोस्तों उद्गाता यानी कि
उद्गात्र, ठीक है। और अथर्ववेद के थे दोस्तों ब्रह्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1 2 3 4, यानी कि इसमें सारे के सारे है वो सही सुमेलित किए गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर का ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है दोस्तों, तो वो है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है। इसलिए अपौरुषेय कहा गया है वेदों को। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो वे हैं दोस्तों इसमें कौन, तो महर्षि काणाद, ठीक है। तो इसमें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो देखिए उल्लूक, पूरा नाम है उल्लूक कणाद, ठीक है, कणाद। तो बात एक ही है, उल्लूक कणाद बोल दो या उल्लूक कणाद बोल दो, ठीक है, कणाद। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया था जेमिनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मैंने आपको बताया था बदरायण, ठीक है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, तो वो है बदरायण। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम में परिवर्तित है। तो दोस्तों ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, ये सोम में पूर्णतः, सोम को पूर्णतः समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों नौवां मंडल। नौवां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो दोस्तों देखिए ऋग्वेद में दासराज्य युद्ध का वर्णन आया है, जिसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया था, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें वो है परुष्णी, ठीक है, परुष्णी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें परुष्णी। ये अब देखिए यहाँ पे परुष्णी नाम दे रखा है, डी नंबर का ऑप्शन परुष्णी दे रखा है। अब आपने को तो मैंने अभी रावी नाम बताया था, ठीक है। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो था दोस्तों परुष्णी, ठीक है, याद रखना परुष्णी, ठीक है। और दोस्तों सिंधु का जो अभी आप जो सिंध है, सिंध का प्राचीन नाम था सिंधु, ठीक है। और दोस्तों गंडक, गंडक का जो प्राचीन नाम था वो था दोस्तों सदानीरा, ठीक है। और व्यास का प्राचीन नाम था दोस्तों विपाशा, और झेलम का प्राचीन नाम था दोस्तों विस्तता, ठीक है। और सतलज का प्राचीन नाम था शत्रुदी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो परुष्णी है ये रावी नदी का प्राचीन नाम है, और रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था ये युद्ध। तो इसका राइट आंसर परुष्णी या रावी आप कुछ भी बोल सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1/6। क्या थी, 1/6। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों कौन से युग से? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, किस काल में, देखिए इसमें 34 नंबर प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बोगाजकोई है, ये क्या है? तो दोस्तों ये एक अभिलेख है, यहां से एक अभिलेख मिला है। ठीक है, और उस अभिलेख से दोस्तों अपने को इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 36 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सर्वितु को संबोधित, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र है ये किस वेद में या वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों इसमें ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित है वो किसने किया था? देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो गौतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें गौतम, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क है वो किसको बोलते थे? तो ये बोलते थे दोस्तों स्वर्ण आभूषण को, स्वर्ण आभूषण को निष्क बोलते थे। क्या बोलते थे? निष्क। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, देखिए व्यापार हेतु वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता है। तो निष्क का मतलब होता है कि स्वर्ण आभूषण का भी उल्लेख मिलता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट है, आगे देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर आधारित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वेद दे रखे हैं और सूची सेकंड में क्या हुआ है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें ऋग्वेद, ऋग्वेद में दोस्तों अपने को स्रोत एवं प्रार्थनाएं की जानकारी मिलती है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। और देखिए यजुर्वेद में दोस्तों स्रोत एवं कर्म कांड की जानकारी मिलती है, स्रोत एवं कर्म कांड की जानकारी मिलती है। और दोस्तों सामवेद, सामवेद में देखिए संगीतमय का स्रोत मिलता है, संगीतमय स्रोत। ठीक है, संगीत से संबंधित है सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद है ये दोस्तों तंत्र मंत्र एवं वैशीकरण से संबंधित है, तंत्र मंत्र एवं वैशीकरण से संबंधित है, यानी कि जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है सिंधु। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो दोस्तों ये कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केकई के शासक थे, केकई के। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए इसमें 44 नंबर प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। देखिए यम तथा नचिकेता के मध्य प्रसिद्ध संवाद की और कठोपनिषद में वर्णित मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कठोपनिषद। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो वो है कठोपनिषद में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 45 नंबर प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा जिसका प्राचीन नाम दोस्तों काबुल, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो दोस्तों ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि ने दोस्तों सांख्य दर्शन दिया था। क्या दिया था, सांख्य दर्शन, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर सांख्य दर्शन। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा से दोस्तों लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किसका संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो है दोस्तों सामवेद का। ठीक है, सामवेद का संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भागवत। भागवत है ये प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो दोस्तों कर्म का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, तो मीमांसा से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मीमांसा। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वेद और सूची सेकंड में उसमें क्या दिया गया है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अथर्ववेद में, अथर्ववेद है ये दोस्तों औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक है, यानी कि रोग निवारण से संबंधित। और ऋग्वेद है ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद है ये दोस्तों बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद है ये दोस्तों संगीत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 1 2 4 3 1 2 4 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सी विषय से, तो ये चिकित्सा से संबंधित ये पुस्तक है चरक संहिता। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये पता चलता है दोस्तों किसमें, तो ये है यजुर्वेद में ये पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का। ठीक है, यजुर्वेद में, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा ये दोस्तों मंत्री परिषद थी। क्या थी, मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वो कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों इसमें गणतंत्र। कौन सी थी, गणतंत्र। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद वो है दोस्तों ऋग्वेद। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांख्य। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांख्य। ठीक है, आगे देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इन 6 दर्शनों की जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है ये दोस्तों वैदिक युग में हुई है, जिसको अपन षड दर्शन के नाम से जानते हैं। तो वैदिक युग में इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें लोहार, यानी कि लोहारगिरी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में उपवेद और सूची सेकंड में संबंधित वेद दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आयुर्वेद ये दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद है ये दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद है। और गंधर्व वेद ये दोस्तों सामवेद का उपवेद है। और शिल्प वेद यानी कि अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आज मैंने आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और कल अपना नया टॉपिक आएगा भारतीय प्राचीन इतिहास में, तो बने रहिए आराध्य आर्यस एकेडमी के साथ में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें और आराध्य आर्यस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।